हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स हेल्प यू। मैं हूं सौम्य रंजन नायक। दोस्तों, आप सबको जैसे मालूम होगा, रिसेंटली भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी। उस वेबसाइट के थ्रू आप लोग अगर कहीं पे भी आपका मोबाइल खो गए हो तो आप लोग उस वेबसाइट के थ्रू आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट आपका मदद करेगा आपका मोबाइल पाने के लिए। इसका साथ ही साथ आप लोग उस वेबसाइट के थ्रू आपका नाम में कितना सिम है उसके बारे में आप लोग डिटेल जान सकते हो। अगर कोई सिम आप लोग यूज़ नहीं करते हो, बहुत पहले यूज़ करते थे, अभी उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, या कोई नंबर है जिसको आप पहचानते नहीं, तो उसके बारे में आप लोग भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका नाम में कितना सिम है। अगर कोई सिम आप लोग यूज़ नहीं करते हो तो उसको कैसे ब्लॉक करना है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे चैनल का कोई भी वीडियो हो उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग उसका फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ले लीजिए, चाहे आप आपका मोबाइल में खोलिए या आपका विंडोज सिस्टम में या पीसी या लैपटॉप में खोलिए। उसमें सर्च कर लीजिए संचार साथी। जैसे मैं सर्च किया हूँ उसको टाइप करके सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद ये पहला वाला एक वेबसाइट है टॉपकॉप संचार साथी। इस वेबसाइट की जिसको मैं मार्क किया हूँ उस वेबसाइट का अंदर में आपको जाना है। तो आप लोग उस वेबसाइट का अंदर में आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप नीचे आएंगे तो अबाउट में देखिएगा तो CIR मॉड्यूल जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, वो क्या करता है ना, आपका जो लॉस्ट मोबाइल है या उसको ट्रेसिंग करता है। उसके साथ ही साथ जो टॉपकॉप है वो आपका नाम में कितना सिम कनेक्शन है उसको वो चेक करता है। अगर आपका कोई सिम भी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको ये ब्लॉक करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टॉपकॉप के बारे में, नो योर मोबाइल कनेक्शंस। तो आपको क्या करना है, नीचे देखिए सिटीजन सर्विसेज में है नो योर मोबाइल कनेक्शंस, तो उसका ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा है कि पेज खोल जाएगा। टॉपकॉप ऊपर लिखा आएगा नो द नंबर ऑफ कनेक्शंस इशूड इन योर नेम बाय लॉगिंग इन यूजिंग योर मोबाइल नंबर। तो आपका जो नंबर है उस नंबर को डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद जो कैप्चा है उसको भर लीजिए। उसके बाद वैलिडेट कैप्चा कीजिए। उसके बाद आपको नंबर एक OTP जाएगा, उस OTP को देके लॉगिन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड योर नेम इज 1। तो इसका मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही सिम है। तो इस सिम को ये मैं यूज़ करता हूँ तो इसका कोई रिपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको मल्टीपल सिम दिखेगा, आप लोग कोई सिम को यूज़ नहीं करते, तभी आपको रिपोर्ट करना है। तो चलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद दूसरा जो एक नंबर है, दूसरा नंबर में चेक करते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो कितना नंबर वहाँ पे शो करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग 3-4 मोबाइल नंबर यूज़ करते हो, अगर सारे मोबाइल नंबर एक ही जगह में आपका शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पैन कार्ड दिया गया है या आधार कार्ड या वोटर कार्ड, जो डॉक्यूमेंट दिया गया, जैसे आधार कार्ड में आपका 4 सिम है तो 4 सिम आपका एक ही जगह में दिखाएगा। जैसे आपका वोटर कार्ड हो गया पहले अगर आप लोग दिए होंगे तो अब वो आपका एक ही जगह में दिखाएगा। तो इस तरह से आपका सिम दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ। मेरा जो दूसरा नंबर है उसको लॉगिन करके चेक, तो उस नंबर में जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें कितना नंबर मेरा शो कर है उसको देख लेते। तो उसको लॉग आउट करने के बाद दोबारा उस पेज को जाइए। उसके बाद उसमें जो आपका जो दूसरा नंबर है उसमें डाल दीजिए, वैलिडिटी कैप्चा कीजिए, उसके बाद लॉगिन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड इन योर नेम इज 2। तो यहाँ पे ये मेरा आधार का थ्रू ये मैं कनेक्शन लिया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो आधार का थ्रू में कनेक्शन लिया था, यहाँ पे मेरा 2 नंबर दिखा रहा है जो 396 है और एक 4461। जो 396 है वो करंटली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जो दूसरा नंबर है मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, बहुत पहले उसको यूज़ कर रहा था, अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस नंबर को मैं चाहता हूँ रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो मेरा नंबर है ऑलरेडी मैं उसको यूज़ किया हूँ। तो मैं इसको क्या करना है, नॉट रिक्वायर्ड करके आपको रिपोर्ट करना है। नॉट माई नंबर और नॉट रिक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है? अगर आप लोग को क्लिक करता है नॉट माई नंबर तो इसको माना जाएगा फ्रॉड है, तो उस आदमी का अगेंस्ट में केस होने का भी चांसेस रहता है। अगर आप लोग क्लिक करते हो नॉट रिक्वायर्ड मीन्स आप लोग का पास ये नंबर है, आप लोग चाहते हो कि उस नंबर को फर्दर यूज़ नहीं करने के लिए, तो वो आपका जो अगर कोई उसको यूज़ कर रहा है तो उसको सिंपली रीवेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। अगर वो रीवेरिफिकेशन कर सकता है तो उसको रीवेरिफिकेशन करेगा, तभी उसका सिम बच जाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो उसका सिम कट जाएगा। अगर नॉर्मली आप लोग को ऐसे रिपोर्ट करते हो तो उसको तो भारत सरकार उस नंबर को रीवेरिफिकेशन करके फ्लैग कर देता है। आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसको भेज देता है
टेलीकॉम ऑपरेटर क्या करते हैं ना, तुरंत आपका नंबर को जो जिस नंबर को आप लोग को रिपोर्ट कर रहे हो उस नंबर को मैसेज भेजता है कि आपको रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट। तो चलिए यहाँ पे आपको अगर रिपोर्ट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट करना है मेरे को 4467, तो मैं इसको टिक मार दिया हूँ। टिक मारने के बाद मैं आपको जैसे बोला कि नंबर मैं पहले यूज कर रहा था, अभी मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो नॉट रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए और रिपोर्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आएगा आर यू श्योर यू कैन चेंज ऑप्शन इन योर सबमिटेड रिक्वेस्ट बिफोर 11:59 PM। तो जिस दिन आप लोग को रिपोर्ट करते हो उसी दिन का रात 12 बजे से पहले आप लोग को उसका ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। जैसे हो गया आपका नॉट माई नंबर या नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों ऑप्शन से आप लोग चेंज कर सकते हो। दोबारा आप लोग एक फ्रेश रिक्वेस्ट करके उसको चेंज कर सकते हो, तो आप लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। आर यू श्योर को ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक सक्सेस आएगा, आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगा। तो जिस नंबर में आप लोग को उसको अभी रिपोर्ट किए हो उस नंबर में आपको लॉगिन करने के बाद जो ट्रैकिंग आईडी दिया गया उसको आप लोग को लॉगिन करके उसको आप लोग डाल के आप लोग को ट्रैक कर सकते हो आपका जो स्टेटस है। तो चलिए अभी मैं उसको लॉग आउट कर देता हूँ। दोबारा उसको लॉगिन करके जो ट्रैकिंग आईडी दिया गया है उसको ट्रैक करके देखते हैं। तो देखिए मैं अभी उसको लॉगिन कर दिया हूँ। लॉगिन करने के बाद ये जो मेरा जो ट्रैकिंग आईडी उसको मैं अभी डाल दिया हूँ। डालने के बाद ट्रैक का ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट आईडी डिटेल्स, रिक्वेस्ट आईडी, रिपोर्ट नंबर, नॉट रिक्वेस्ट टाइप, स्टेटस पेंडिंग। आपका रात का 12 बजने के बाद ये आपका इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो जब आप रिपोर्ट करते हो तो इमीडिएट उस आदमी को एक मैसेज चला जाएगा रीवेरिफिकेशन करने के लिए। तो इस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अगर आपका नाम में कोई मल्टीपल सिम है तो आप लोग उसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो आप लोग रिपोर्ट करने से पहले श्योर हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट ही कीजिए। तो आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, इस जानकारी को जानना आपका बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी मोबाइल कनेक्शन कैन एन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अकर इन इंडिया। तो अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो एक आदमी का नाम में आप लोग मैक्सिमम 9 मोबाइल कनेक्शन ले सकते सारे ऑपरेटर को मिला के। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर, आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हो तो आप लोग मैक्सिमम 6 सिम आप लोग को इश्यू कर सकते हैं एक आदमी का नेम पे। हाउ टू रिपोर्ट द मोबाइल कनेक्शन व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड नॉट अक्वायर्ड बाय ए सब्सक्राइबर। जैसे अब मैं अभी आपको बताया आप लोग को कैसे रिपोर्ट करना है, तो इस तरह से आप लोग को वीडियो को देख के रिपोर्ट कर सकते हो। तो व्हाट हैपेंस टू द मोबाइल कनेक्शन व्हिच आर रिपोर्टेड एज दिस इज नॉट माय नंबर और नॉट रिकॉर्ड ऑन द संचार साथी पोर्टल बाय द सब्सक्राइबर। तो अगर आप लोग को उसको नॉट माय नंबर और नॉट रिकॉर्ड करके आप लोग उसको फ्लैग करते हैं तो उस मोबाइल नंबर को रीवेरिफिकेशन करने के लिए भेजा जाएगा। तो व्हाट इज रीवेरिफिकेशन प्रोसेस। रीवेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस में जो डॉक्यूमेंट दिया गया था सिम कनेक्शन लेने का टाइम में, दोबारा उस कस्टमर को जो कोई उस सिम की यूज कर रहा है उसको मांगा जाएगा उस आईडी प्रूफ देने के लिए। अगर वो आईडी प्रूफ देने के लिए सक्सेस होता है तभी उसका उस सिम बच जाएगा। अगर वो आईडी प्रूफ देने के लिए सक्षम नहीं होता है तब वो सिम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द टाइमलाइन फॉर द रीवेरिफिकेशन ऑफ द मोबाइल सिम्स रिपोर्टेड ऑन संचार साथी पोर्टल। तो दोस्तों अगर आप लोग को संचार साथी पोर्टल में अगर आप लोग को रीवेरिफिकेशन करने के लिए देते हो तो उसको कितना टाइम के लिए आपको रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम आपको रहता है मोबाइल डिस्कनेक्ट होने के लिए आपको 60 डेज का रहता है। पहला 30 डेज में आपका आउटगोइंग बंद हो जाएगा, उसके बाद जो 45 डेज के बाद आपका इनकमिंग बंद हो जाएगा। अगर उसका अंदर में आप लोग वेरीफाई कर लिया 60 डेज के अंदर में तो आपका सिम बचेगा, नहीं तो आपका सिम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। Then what are the documents that may be used as the proof of identity or proof of address। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे चीजें आप लोग को देके उसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने का मतलब जिस आदमी का नाम में ये सिम है उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग आपका डॉक्यूमेंट दे देगा और सिम को वेरीफाई करने के लिए कोशिश करें। अगर आप लोग आपका डॉक्यूमेंट देते हो तो आपका सिम वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। What happens to the mobile connection which fails in re-verification process। अगर कोई मोबाइल रीवेरिफिकेशन प्रोसेस फेल होता है तो आप उसको क्या होता है। तो अगर आप लोग को कोई मोबाइल नंबर को रीवेरिफिकेशन करने में सक्षम नहीं होते हो तो उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। अगर आप लोग को कोई भी सिम को रीवेरिफिकेशन के लिए फ्लैग किया जाता है तो आप लोग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कर नहीं सकते। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को श्योर नहीं कोई सिम आपका नाम में है, अगर आप लोग उसको बहुत दिन से यूज कर रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका हो गया आप लोग मोबाइल नंबर पोर्टेबल कर लीजिए, जिससे आपका सिम बच जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपका सिम फ्लैग हो गया मतलब आपका सिम डिस्कनेक्ट होना तय है। तो दोस्तों ये हो गया सारे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए था, मैं आपको बता दिया सारे डिटेल में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग को मेरे को कमेंट कर लीजिए। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपका दोस्तों लोगों के साथ शेयर करने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू।